जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल ग्रुप डिस्कशन वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के बीच लेकर आए हैं लुसेंट का तीसरा सीरीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ हम लोग अपना क्लास आज शुरू कर रहे हैं, भारत की प्रमुख जलवायु। तो बताइए आप लोग, भारत में मौसम संबंधित सेवा कब शुरू की गई? 1875 में। 1875 ईस्वी में। इसका मुख्यालय सबसे पहले कहाँ था? शिमला में। अभी वर्तमान में कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में। कब बना? ये 1914 से 18 के बीच में, प्रथम विश्व युद्ध के समय। कब बना? प्रथम विश्व युद्ध के समय। अभी वर्तमान में मौसम संबंधित मानचित्र कहाँ प्रकाशित होता है? पुणे महाराष्ट्र। पुणे में। मानसूनी पवन द्वारा समय समय पर अपनी दिशा बदल लेने के कारण भारत में कुल कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं? 4। कौन कौन? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु का अवधि कब है? 15 सितंबर से 15 मार्च तक। शीत ऋतु का अवधि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु का अवधि 16 मार्च से 15 जून तक। 16 मार्च से 15 जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु का ये 16 जून से 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक। अगला शरद ऋतु का ये 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। सही बात है। अगला बताओ कि जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु मतलब लंबे समय तक जो क्षेत्र में मौसम का जो बना हुआ रहता है उसी को हम जलवायु कहते हैं। हाँ, किसी भी क्षेत्र में जो है लंबे समय तक मौसम की स्थिति होती है, उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है। अब कोई पूछेगा कि मौसम किसे कहते हैं, तब मौसम थोड़े समय के लिए जो आता है जाता है, आता है जाता है, यानी मतलब वायुमंडलीय आता जाता रहता है, उसे मौसम कहते हैं। नहीं बोलते मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसे ही मौसम कहते हैं। किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या कहते हैं? मौसम स्थान का मौसम कहते हैं। ठीक है। अगला बताओ, जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी माह में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। मतलब उस समय क्या रहता है? लौटती हुई मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून इसका नाम है। ठीक है। अगला बताओ, किसी ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है तथा गर्जन के साथ वर्षा होती है। कौन ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। ये आपका ये अक्सर कहाँ वर्षा कराती है? पश्चिम बंगाल और असम में। पश्चिम बंगाल और असम में ज्यादातर देखने को मिलता है सब। ये सब चीज ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल और असम में। अगला बताओ, तीव्र आर्द्र हवा को पूर्वी भारत में इसको क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। पूर्वी भारत में क्या कहते हैं इसको? नॉर्वेस्टर। और पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जानते हैं? काला बैसाखी। मतलब तीव्र आर्द्र हवा जो गर्जन के साथ वर्षा कराती है, उसको पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। और कर्नाटक में इसको क्या बोलते हैं? चेरी ब्लाज्म या कॉफी का वर्षा। चेरी ब्लाज्म या कॉफी का वर्षा। अगला बताओ, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? केरल में। केरल राज्य में। अगला बताओ,
सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है और कहाँ होती है? मसूरा मेघालय में। मैसिनराम मेघालय में। मतलब मासिन राम जगह है मेघालय राज्य का, ठीक है। वहाँ पर कौन सी होता है? सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला बोलो, दिल्ली में अधिक तापांतर का क्या कारण है? वार्षिक तापांतर का कारण समुद्र दूरी और रहने के कारण। समुद्र से अधिक दूर होने के कारण वहाँ वार्षिक तापांतर अधिक होता क्या है। होता है? अधिक होता है, ठीक है। भारत में कम वर्षा किस राज्य में होती है? राजस्थान में। राजस्थान में। भारत में सबसे कम वर्षा राजस्थान में। राजस्थान में। और सबसे अधिक वर्षा मेघालय में। मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में। मासिनराम मासिनराम मेघालय मेघालय में। में। हाँ, मतलब मासिन राम कुंची हो गया जगह का नाम, ठीक है। और राज्य कुंची मेघालय। अगला बताओ, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं? मानसूनी गर्द। मानसूनी गर्त। गर्त, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मानसूनी गर्त। मानसूनी गर्त। अगला बोलो, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ये राजस्थान। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर कुछ देखने को अधिक मिलता है। तापांतर मिलता है। सबसे अधिक तापांतर, दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर मिलती है। मतलब दैनिक तापांतर क्या मतलब? प्रत्येक दिन का टेम्परेचर में अंतर जो होता है उसको कौन सी बोलते हैं? दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर, अच्छा, ठीक है। अगला बताओ, मासिन राम में जो वर्षा अधिक होता है इसका कारण क्या है? वहाँ की जो पहाड़ी है ना, अथी कीप टाइप की है। वहाँ पर जितना भी पहाड़ियाँ हैं सब कैसा है? कीप टाइप का। कीप टाइप की है, मतलब शंकु के आकार का शंकु के है, आकार। ठीक है। बिल्कुल। इसलिए वहाँ पर कौन सी होता है? अधिक वर्षा होती है। अगला बोलो, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस देश के विद्वान ने किया था? अरब का विद्वान किया था, जिसका नाम क्या था? अल मसूदी। उसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी। अगला बोलो, भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है? भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है यह भारतीय मानसून को क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अब पूछ देगा कि भारतीय मानसून को कौन कौन प्रभावित करता है, तब जेट स्ट्रीम या तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम। एलिनो। एलिनो, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम। और दो चीज और लिखाए थे, कौन सी? उत्तर में हिमालय पर्वत, हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। ये दोनों भी कौन सी करता है? भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला बताओ, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? केरल राज्य में। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले कहाँ आती है? केरल राज्य में, ठीक है। अगला बोलो, भारत के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? ये पंजाब में। पंजाब में। पंजाब एक ऐसा राज्य है वहाँ पर कौन कौन मानसून पहुँचता है? अरब सागर का मानसून भी पहुँच जाता है और इधर से बंगाल का खाड़ी भी मानसून। इसलिए वहाँ पर दोनों शाखाओं से क्या होता है? वर्षा होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो वहाँ पर धान भी दो गो होता है। जैसे हम लोग के समय में यहाँ धान के गो होता है? एक टाइम होता है। एक टाइम धान होता है, लेकिन वहाँ पर सुनते हैं 2 टाइम धान होता है, ठीक है। तो यही सब कारण है। अगला बोलो, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अगला बोलो, भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होता है?
राजस्थान 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 राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह में आपका। ले कहाँ? लेह में। लेह में जो है यहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। मतलब पूरे एक वर्ष में सबसे कम वर्षा पूछेगा कि कहाँ होती है? लेह। तो लेह। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो राजस्थान। राजस्थान। ठीक है। अगला बताओ, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? लौटती लौटती हुई हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून का ही नाम कौन-सी है? लौटती हुई मानसून। कौन-सी? लौटती लौटती हुई हुई मानसून। किसी ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है और गर्जन के साथ क्या होता है? वर्षा होती है। उस ऋतु का नाम क्या है? ग्रीष्म ऋतु। ये हवा अक्सर कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल और असम असम में। में। मतलब ज्यादातर पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में क्या करता है? यह गर्जन के साथ बारिश करवाता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून। कोई पूछ देगा कि भारत की जलवायु कैसी है, क्या बोलना है? उष्णकटिबंधीय मानसून। उष्ण कटिबंधीय मानसून। मानसून। ठीक है। भारत में मौसम संबंधित सेवा कब शुरू किया गया था? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा कौन कौन प्रभावित करता है? ये आपका हो गया उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु का अवधि कब से कब तक है, बताओ? ग्रीष्म ऋतु का हो जाएगा आपका बोलिए सर। 16 सितंबर से ग्रीष्म ऋतु 15 दिसंबर से 16 सितंबर से जून। नो 16 मार्च से 15 जून तक। ग्रीष्म ऋतु का अवधि 16 मार्च से 15 जून 15 जून तक। शरद ऋतु का अवधि 16 16 सितंबर से 14 दिसंबर दिसंबर तक। 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। अगला बोलो, राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसको क्या कहते हैं? मावट। मावट। क्या कहते हैं? मावट। मावट। राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावट। मावट। मतलब मावट के नाम से जानते हैं ना? मावट के नाम से वहाँ जानते हैं। अगला है, अच्छा मतलब अलग अलग राज्य में मतलब जो वर्षा हाँ। ऋतु होता है मतलब सबका अलग 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 नाम से कुछ जाना जाता है। ठीक है। जैसे अभी हो गया कि राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु मतलब शरद। शीत ऋतु में जो वर्षा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से। मावट। जैसे अभी शीत ऋतु है, अभी वर्षा वहाँ होता हुआ तो उसको किस नाम से जानता है? मावट के नाम से। अभी जो बताए थे, तीव्र आर्द्र हवा के साथ जो गर्जन होता है ग्रीष्म ऋतु में, पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी। अच्छा। ठीक है। और पूर्वी भारत में इसको किस नाम से जानते थे? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर। तो इसी तरह से सब जगह ऋतु का कर्नाटक में मतलब चेरी ब्लाज्म। अपना अपना क्या है, अलग अलग कुछ नाम है। ठीक है। और तीव्र आर्द्र हवा जो पश्चिम बंगाल नहीं, तीव्र आर्द्र हवा कर्नाटक में इसको क्या बोलते हैं? चेरी ब्लाज्म। चेरी ब्लाज्म या कॉफी का कॉफी वर्षा। वर्षा। मतलब कर्नाटक में सबसे अधिक की होता है? कॉफी होता है। तो कॉफी कोई ज्यादा फायदा देता है, कौन वर्षा? ये ग्रीष्म ऋतु वाला जो वर्षा होता है, तीव्र आर्द्र हवा चल के जो गर्जन के साथ बारिश करवाता है, उसको कौन सी?
उससे ज्यादा फायदा करता है किसको? कॉफी के फसल को, ठीक है। इसलिए इसको कौन सी नाम से जानते हैं? कॉफी वर्षा के नाम से या चेरी ब्लास्ट। अच्छा, चाय सबसे सर्वाधिक कहाँ होता है? चाय की खेती सबसे ज्यादा असम में। असम में होती है। चाय सबसे ज्यादा असम में। अगला ग्रीष्म ऋतु हो गया था। वर्षा ऋतु का अवधि कब से कब तक है? ये 16 जून से 16 जून से 15 15 सितंबर सितंबर तक। तक। 15 सितंबर तक, ठीक 16 है। जून से 15 सितंबर सितंबर तक। अगला है भारत के किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा? ले 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 में होता लेह है। में होता है, ठीक है। अगला बोलो, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कौन सा कब माह, मतलब कौन सा माह में होती है? जाड़े के जनवरी फरवरी। नहीं, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है कब? अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है। कब होता है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में। अगला बोलो, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है? ये केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ सबसे पहले प्रवेश केरल करती है? केरल में। केरल में। भारतीय मानसून को कौन प्रभावित नहीं करता था? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम प्रभावित के करेगा? ये हिंद उत्तर महासागर। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, ये तिब्बत का पठार हो गया आपका, जेट और स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हो गया, एल नीनो, एल नीनो हो गया। एल नीनो। ठीक है। अगला बताओ, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या था? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। यस। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? कम ताप और अधिक वर्षा होता। क्या होता? कम ताप और अधिक वर्षा होता, ठीक है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? मेघालय में। पश्चिमी घाट कहे, मेघालय में कहे, अच्छा, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में मतलब होता है। कहाँ? हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में, उसको पश्चिम घाट भी बोलते हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन था, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? समुद्र जो है ना वहाँ से दूर पड़ता है। समुद्र की दूरी। मतलब समुद्र से अधिक दूर है, दूर है। अधिक दूर है दिल्ली मतलब। इसलिए वहाँ क्या होता है? तापांतर बहुत ज्यादा। ज्यादा मौसम होता का- है। मतलब ताप में जो अंतर होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? अल-मसूद्दीन, अल मसूद्दीन। जो अरब के वैज्ञानिक थे। कहाँ का वैज्ञानिक था? अरब के वैज्ञानिक थे। अरब का वैज्ञानिक था। अभी वर्तमान में मानसून संबंधित मानचित्र कहाँ बनता है? पुणे पुणे महाराष्ट्र। में। महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में। इससे पहले कहाँ बनता था? शिमला में पड़ता है। शिमला में, ठीक है। 1875 ईस्वी में हाँ, वो तो 1875 में मतलब शुरुआत हुआ था। शुरुआत हुआ था। शुरुआत मतलब पहले हुआ ना। मौसम संबंधित जानकारी 1875 से शुरू किया गया था। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर, ठीक है। और अभी क्वेश्चन पूछे थे, भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण? पेड़ की टोपी थी। पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल वही है ना? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। थार। थार मरुस्थल राजस्थान में। राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, अच्छा राजस्थान किसका राजधानी है? ये जयपुर का ना? जयपुर का। विनोद सब जल्दी बोलो, सोचने लगता है। और मेघालय? ना, क्या चीज? मेघालय है, ठीक है। मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। 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 क्या कर रहा है तुम लोग? असम की राजधानी कहाँ था? तेजपुर है। ये सब ठीक। जानता है ना? एकदम जानते हैं तो। तुम बोलो पश्चिम बंगाल का राजधानी? कोलकाता रे। अरे चुप रह। अरे कोलकाता। नहीं, गलत बात है। राजधानी कौन सी? बढ़िया से तुम याद रखो, इतना छोटा छोटा चीज नहीं जानेगा। केरल की राजधानी कहाँ था? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु अलग अलग है। इसका कारण क्या है? पता है? ना, क्या? ऊंचाई में भिन्नता, मतलब ऊंचाई दोनों का अलग 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 डिफरेंट है। इसलिए कुंची हाइट में डिफरेंट है। एक ही अक्षांश पर रहते हुए भी दोनों जगह कुंची होता हाइट है, में जलवायु में अंतर। अंतर पाया जाता है। Different ठीक है। होता दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कहाँ कराती है? हिमालय क्षेत्र में। हिमालय के क्षेत्र में। मतलब मेघालय में। मेघालय में। ठीक है। तो इस तरह से लगभग जितना याद करने के लिए दिए थे लगभग हो गया है पूरा। ठीक है। मतलब जलवायु। तो जलवायु खत्म की ओर है। तो अगला कल जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा है? भारतीय जलवायु। भारत की जलवायु में थोड़ा सा कुछ और बच गया है, जिसका अगला वीडियो कल बनेगा। ठीक है। और आप लोगों को बता दिया जाएगा, वो याद करके आना। उसके बाद कल मतलब फिर से इसका डिस्कशन कराया जाएगा। तो अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे लाइक वीडियो को करें, लाइक करें कमेंट और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें सब्सक्राइब भी करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।